हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने एक प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में नियमित रूप से विधि व्यवसाय कर रहे अभिषेक यादव, अधिवक्ता पुत्र भोला नाथ यादव, जो मूल रूप से ग्राम कटका, परगना झूसी, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज के निवासी है, मकान बटा दुकान का निर्माण कर दुकानें किराए पर दे रखी है और वहीं पर कतारबद्ध तरीके से अस्पताल, होटल एवं दुकानें निर्मित है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान तथा जोनल अधिकारी संजीव उपाध्याय द्वारा अधिवक्ता उपरोक्त की वर्षों पुरानी आबादी की जमीन पर निर्मित केवल अभिषेक यादव, अधिवक्ता की ही दुकानों को J0C0B0 द्वारा ध्वस्त करा दिया गया, जबकि अधिवक्ता अभिषेक यादव की दुकान के बगल में स्थित अन्य अस्पताल बटा होटल मालिकों तथा दुकानदारों से मोटी रकम लेकर उनकी दुकानों को ध्वस्त नहीं किया गया। यदि ध्वस्तीकरण का कार्य शासन स्तर से प्रस्तावित है तो सभी दुकानों का ध्वस्तीकरण होना चाहिए था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण भूमाफियाओं, बिल्डरों, प्लाटरों, अस्पताल व होटल संचालकों से पैसा लेकर बदले की भावना से कार्य से कर रहा है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण केवल उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है जिन लोगों से पैसा नहीं मिलता है। ज्ञातव्य हो कि इस प्रकरण पर मुख्य न्यायमूर्ति के न्यायालय में याचिका संख्या 32,673 सन 2023 लंबित है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण केवल उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है जिन लोगों से पैसा नहीं मिलता है। ज्ञातव्य हो कि इस प्रकरण पर मुख्य न्यायमूर्ति के न्यायालय में याचिका संख्या 32,673 सन 2023 लंबित है, जिसमें कल सुनवाई हेतु तिथि नियत है। बावजूद इसके भ्रष्ट अधिकारियों के इशारे पर अधिवक्ता विशेष का मकान प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। यह भी संज्ञान में आया है कि प्रयागराज जनपद में प्रयागराज विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जहां भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है, कुछ दिनों के उपरांत पुनः उन स्थानों पर P0D0A0 के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान और उनकी टीम द्वारा धन उगाही कर पुनः निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के विकास में बाधा न उत्पन्न हो सके और इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को जनपद प्रयागराज से अविलंब हटाने हेतु भी समुचित कार्यवाही करेंगे। अंत में यह भी कहा, यदि इसी तरह से सम्मानित अधिवक्ताओं का उत्पीड़न होता रहा तो इस प्रकरण पर M0 उच्च न्यायालय में P0I0L0 भी दाखिल की जाएगी। ये है कि एक अधिवक्ता अभिषेक जो ये है 50 सालों से अंदावा में इनकी अपना दुकानें थी। उस लाइन में हजारों दुकानें हैं। बगल में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के भी बने हुए हैं, लेकिन स्पेशली पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान और वहां का जोनल अधिकारी संजीव उपाध्याय स्पेशली इंटरेस्ट लेकर के किसी बिल्डर और होटल वाले को फायदा दिलाने के लिए पूरी तौर से ध्वस्त कराया है। पीडीए का आप लोग पत्रकार हैं, मैं आप ही लोगों से पूछता हूं कि क्या ये पीडीए के अधिकारी केवल अधिवक्ताओं का उत्पीड़न करने के लिए यहाँ नियुक्त किए गए हैं? दूसरा, क्या आप लोगों ने पीडीए ने जहां तक भी गिराया है आगे का पोर्शन गिराता है, लेकिन इनके मामले में पूरी तौर से ध्वस्त किया है। इतना लंबा घूसखोरी चल रही पीडीए के अंदर, मैं यहाँ
दिखा रहा हूं उंगली से, देखते रहिए। पीडीए केवल घूसखोरी पे आमदा है और उसके मुखिया है पीडीए के उपाध्यक्ष और उनके सहयोगी, चाहे कोई भी अधिकारी हो, अगर अधिवक्ताओं के साथ पक्षपात करते हैं तो निश्चित रूप से जाने मैं इनके पीडीए पर भी धरना दिलवा दूंगा अधिवक्ताओं से। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि मेला है इस समय और मेला कुंभ मेले की तैयारी हो रही। भ्रष्ट आईएएस अफसरों को इस प्रयागराज की धरती से हटा लें, अन्यथा की स्थिति में इन भ्रष्टाचार अधिकारी जो कर रहे अधिवक्ता मोर्चा खोलने के लिए काफी है। मैं एग्जाम्पल के साथ कहता हूं, इस पेपरों को देखिए, हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 25 अधिवक्ताओं का गिराने का आदेश है अधिवक्ताओं के एप्लीकेशन पर, लेकिन इस पीडीए के उपाध्यक्ष ने एक का भी नहीं गिराया। क्यों? क्योंकि वो बिल्डर और प्लॉटिंग करते हैं। अधिवक्ता अगर उचित मांग करता है उन्हीं के आदेश का कंप्लायंस कराने के लिए, तो ये नहीं करते। कागज मेरे हाथ में है, मेरे लेटर और चिट्ठियां भी जाती रहती हैं अधिवक्ताओं के मार्फत, लेकिन ये अधिकारी नहीं गिराते। और अगर बीच में किसी का कुछ है जहां पर इनको पैसा मिला, उतने पार्ट को ये ध्वस्त करते हैं, बाकी पर पैसे खाते हैं और उन्हें बचा के रखते हैं। मैं इनका पूरा चिट्ठा कल बकायदे लिख करके सारे जितने इनके हजारों हजार की संख्या में गिराने का आदेश है पीडीए के द्वारा, लेकिन सब में पैसा लेकर के सबको रोक दिया जाता है। और इस तरह की सूची मैं कल निर्गत करूंगा। पीडीए का उपाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्टाचारी पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान और संजीव उपाध्याय को अगर नहीं हटाते, मजबूर हूं मैं इन भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए। अधिवक्ता का जिस तरीके से गिराया गया, फोन करने के बाद कहते हैं मुझे संज्ञान में नहीं है। इसके बाद जब वहां से रिकॉर्डिंग आने लगी तो ये अधिकारी फोन उठाना बंद कर दिए। ये देखिए सामने आपके कितना गलत हो रहा, कितना सही हो रहा, क्या हो रहा, कैसे हो रहा, ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं। पीडीए के अधिकारी इस बात को जान ले अच्छी तरीके से। जिस दिन हमको ये लग जाएगा कि भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है और सुनने को तैयार नहीं हो, उसी दिन मैं भी यहाँ से लेकर तुम्हारे पीडीए तक मार्च पास करूंगा। और देखता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मेला में कब तक रखते हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पत्रकार भाई भी ये जानते रहें कि पीडीए की गतिविधि क्या है, और इसका सरगना पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान है और इनके सहयोगी क्या नाम है, संजीव उपाध्याय जोनल अधिकारी। बता दें कि अंडवा में हजारों होटल बना है, क्या वो अवैध नहीं था? सबको जिसको गिराना है वो अवैध है, बाकी सब वैध है। अगर आवश्यकता महसूस हुई तो मैं इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ PIL भी दाखिल करूंगा और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई भी कराऊंगा।